हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके अच्छे कर्मों का ईश्वर आपको क्या उपहार देने वाले हैं। जो आपने अच्छे कर्मास किए हैं वो अच्छे कर्मा अनकंडीशनल है, जिसके पीछे आपका कोई भी कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा है ना। उन कर्मों का देखिए, कर्मास वो पवित्र होते हैं जहाँ पर हमारा जो भाव होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो निस्वार्थ भाव होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं। और उन अनकंडीशनल कर्मास को जब हम करते हैं ना, वो होते हैं डिवाइन कर्मास, जिसको परमात्मा जब देखते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू कर देते हैं। तो उन कर्मों का परमात्मा आपको क्या रिवॉर्ड देने वाला है। देखिए, हमेशा की तरह मैंने 5 कार्ड जो है टैरो से लिए हैं, और 4 कार्ड मैंने लिए हैं एनर्जी ओरेकल से, एंड 4 कार्ड मैंने लिए हैं मोनोलॉजी डेक से। तो पहला ही कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स का। तो देखिए, ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और बॉटम में है फूल, 2 ऑफ पेंडिकल सेकंड कार्ड है, द वर्ल्ड है, द डेविल है, द हेरोफेंट है। तो देखिए, ये कार्ड है ना, एक्चुअली मुझे कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि आप है ना, आप द फूल की एनर्जी में जब पास्ट में थे ना, तो उस देखिए, सोल तो आपकी प्योर है ना। सोल तो आपकी प्योर है, डिवाइन सोल है। लेकिन अच्छा होने का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप हर चीज़ में बेहतर है ना। कुछ लेसन डिवाइन आपको देते हैं, कुछ डेस्टिनी आपको जो है लेसन सिखाना चाहती है। जब उसकी लर्निंग आप कर लेते हैं तब आप एक सही मायने में परफेक्शनिस्ट बनते हैं। तो यही कुछ मैं देख पा रही हूँ कि जो फूल की जर्नी में आप थे, द फूल वाली एनर्जी में जब आप थे ना, उस समय जो आपके अनकंडीशनल कर्मा थे ना, जहाँ पर आपका भाव निस्वार्थ था, उन चीज़ों को आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे कि मतलब उन अनकंडीशनल कर्मास जो थे आपके, वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है ना, बहुत अच्छे से। भले ही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट गई हैं, लोग आपके अगेंस्ट गए हैं, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ भी गलत बिहेवियर से अपने है ना नेगेटिविटी आप पर अटैक की है। तो इन सब बातों की परवाह ना करते हुए, ये देखिए, यहाँ पर एक्चुअली कुछ ऐसा है कि ना, आपकी जो सोल थी ना, वो इतने डीपर, इतने अंदर से किसी काम को करती है, इतने अंदर से। जब किसी काम को आप करते हो ना, तो देखिए, आपका कुछ ये रवैया है, अगर आप जिसको मान लेते हो ना कि ये इंसान या कोई चीज़ ये तो मेरी है, तो मेरी है, उसके आप अपनी जान निछावर कर दोगे। और जो इंसान या जो लोग आपने साइड कर दिए, तो वो मर जाएं या आप मरते दम तक ऐसे लोगों को कभी अपने सर्कल में एंट्री नहीं करने देते। इस तरीके की आप इंसान हैं, है ना। ठीक है भाई, मतलब ना आप उनके लिए अच्छे हो ना आप उनके लिए बुरे हो। ठीक है, जिनके लिए बाउंड्री क्रिएट कर दी तो कर दी, ठीक है, आप अपना राजी, हम अपने राजी, खुश रहो। मतलब आपकी उनकी तरफ ना तो आप ब्लेसिंग्स भले ही दे दो, नेगेटिविटी नहीं जाएगी आपकी, लेकिन आप उसको अपने एक पॉजिटिव ऑरा में एंट्री करने की मनाही कर देते हैं। तो इसी तरीके से दो फूल की जो एनर्जी में आपने जो पॉजिटिव कर्मास किए हैं, जो आपने पॉजिटिविटी दिखाई है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपने लोगों को प्रेम, दया, भाव, करुणा से जो कर्मास किए थे ना, उन्हीं सब का रिवॉर्ड यहाँ पे आपको परमात्मा 3 ऑफ कप्स के रूप में देते हैं। 3 ऑफ कप्स होता है सेलिब्रेशन, है ना, सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अब आपकी लाइफ में ऐसे हो रही हैं कि परमात्मा ना आपको एक अंदर से सुकून दे रहे हैं कि चलो ठीक है, चीज़ें वर्स्ट हुई। अब परमात्मा जब लाइफ में स्ट्रगल देता है, संघर्ष देता है, तो संभालने की जिम्मेवारी भी परमात्मा की ही बनती है ना। तो यही कुछ है, आपने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, माइंड की गेम कभी नहीं खेली, कभी भी माइंड की गेम नहीं खेली, हमेशा चीज़ों को बहुत सॉफ्ट तरीके से देखा है ना। भले ही आपने सामने वाले इंसान के लिए अच्छा किया, उसने आपको सामने से
आपकी पीठ पीछे वार किया। देखिए मैं आपको देख रही हूँ कि ना आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आपसे जलने फूकने वाले बहुत लोग हैं भाई, कमी नहीं है आपसे जलने वाले लोगों की, और ये आपके नियर एंड डियर हैं सारे। मतलब इस तरीके से, और आप सबका भला सोचते हैं, जो आपके कोई भी है आप सबका भला सोचते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में भी लोग आपसे जेलसी बहुत रखते हैं। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी परमात्मा आपको दे रहे हैं कि भाई बेटा, कि जो है सेलिब्रेशन आपके लाइफ में वो देना चाहते हैं। उनको पता है कि इस बच्चे ने बहुत दुख झेले हैं, इसने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस करी है कि इसकी जो बेसिक नीड्स थी ना वो भी इसको नहीं मिली। किसी इंसान की जो बेसिक नीड्स ही उससे छीन ली जाए तो देखिए क्या हो जाता है ना। मतलब बेसिक नीड्स छीन करके लोगों ने आप पर वार किए हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना निहत्था करके वार करना, वो सिचुएशन थी आपकी। आपकी बेसिक नीड्स आपसे छीनी गई। जब किसी को बेसिक नीड्स ही नहीं मिलेगी, आप समझ सकते हो उस इंसान का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा, कितना ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में आप चले जाओगे। और वो तो परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग थी कि आप कोई पागल वागल नहीं हुए, आपका माइंड नहीं चला। वरना जो लोग थे, सिचुएशन थी, इतने गंदे तरीके से उन्होंने आपके साथ मेंटल टॉर्चर आपका हुआ है कि अगर कोई मतलब स्वार्थी सोल होती ना, मतलब लालची या माइंड से गेम खेलने वाली जो अगर कोई आत्मा होती, कोई सोल होती, मतलब मानी यानी कि कोई मनुष्य अगर ऐसा होता आपकी जगह, तो वो कब का या तो मर चुका होता या फिर पागल हो जाता, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता। इस तरीके की सिचुएशन है। यही कुछ मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ। बहुत नेगेटिविटी आप पर आई है, बहुत नेगेटिविटी पास्ट में। आप है ना चीज़ों को लेकर ना बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में भी रहे हो, बहुत कन्फ्यूज़ रही हो आप भाई। ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे लिए क्या सही है। कभी कभी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट तो अब भी आ जाती है आपकी, बट द वर्ल्ड का कार्ड है। परमात्मा ने कहीं ना कहीं अभी आपको फुल ऑन कंप्लीशन की एनर्जी में शिफ्ट कर दिया है। और ये कंप्लीशन की एनर्जी जब आ जाती है ना तो एक भीतर से सुकून और पीस रहता है, कुछ मर्जी होता है ना। अब इसमें ये बात भी नहीं है कि आप गूंगे बहरे हो जाओ, नहीं, जहाँ पर बोलना है आप बोलते हो और जहाँ पर सुनना है आप सुन भी लेते हो, बट राइट चीज़ें राइट तरीके से चलनी चाहिए। इमोरलिटी का अगर कहीं आपको प्रदर्शन दिखाई देता है तो वहाँ पर तुरंत आप एक्शन लेते हो, और मॉरलिटी को आप बहुत सपोर्ट ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। द डेविल की एनर्जी, नेगेटिविटी लोग कर देते हैं, बट जो आपकी हेरोफेंट वाली अभी एनर्जी है, हेरोफेंट एक होली पर्सन होता है, लाइक परमात्मा से कनेक्शन होता है उसका सीधा। तो इसी तरीके से ये कुछ कार्ड्स आपके मुझे बता रहे हैं। और इन्हीं अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड जो आपने पास्ट में किया है, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा भाव, दया, करुणा, राह चलते इंसान के लिए कभी कुछ भी कर दिया, किसी को कुछ भी दे दिया है ना, ये सब चीज़ें आपके अनकंडीशनल थी। और ये आप इस तरीके की है कि कह करके गाते नहीं हो मैंने ये किया, मैंने ये किया, नहीं। नेकी करो दरिया में डालो, वो वाले काम जो आपने किए हैं उनका रिवॉर्ड परमात्मा आपको दे रहे हैं। आप पर ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं। एनवी, देखिए ईर्ष्या लोग आपसे बहुत करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। गॉडेस ऑफ द मून, हीलर ऑफ द एजेस, अप्रिसिएशन एंड एंग्जाइटी, ठीक है। यही देखिए, मतलब ईर्ष्या के कारण लोग है ना इतनी ज़्यादा ईर्ष्या जलन का भाव पास्ट में भी आपसे रखते थे, इतना ज़्यादा कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाना, आपकी लाइफ को ख़राब करना, स्पॉइल करना बुरे तरीके से, है ना। मुझे ये भी लगता है कि भले ही आपके कोई नियर डियर हैं, बट किसी ने कभी आपका कोई साथ नहीं दिया। आप हमेशा अकेले अपनी अपनी लड़ाई को लड़ा है, हमेशा आप जो है अकेले कर दिए गए हो। लोगों ने, चीज़ों ने, सिचुएशन ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको एंग्जाइटी भी हुई। बट डोंट वरी, हीलर ऑफ द एजिस, यहाँ पर परमात्मा ने आपके भीतर कुछ डिवाइन शक्तियाँ, कुछ आपके चक्रास को बैलेंस किया है ना। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया, अपने ही परमानंद आनंद में आप डूबने लग गए, जिसकी वजह से डिवाइन आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद कहीं से आपको ना गुलाब का फूल, लाइक आप जैसे मंदिर वंदिर में जाते हो या किसी होली प्लेस पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर गुलाब का फूल या फिर गेंदे का फूल ज़रूर मिला होगा आपको, है ना, कहीं से भी, या किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट कर दिया हो। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है। तो कहीं से अगर फ्लावर आपके पास आना शुरू हो जाए ना, तो फ्लावर होते हैं ब्लेसिंग्स, है ना।
तो ये परमात्मा की ब्लेसिंग से, तो ये अप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें हैं, फ्लावर किसी भी तरीके से किन किन लोगों के पास आ रहे हैं वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है परमात्मा की, ईश्वर की आप पर। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखिए आपके जो भी यारे प्यारे हैं, आप सोचें इन पर आँच ना आए, तो वो सेफ़ हैं। डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स आप पर। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोच। ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टफ साइकिल था लाइफ का, उसकी जो है एंडिंग हो रही है, और परमात्मा से जो आपने गुजारिश की थी इसकी एंडिंग होनी चाहिए, तो वो शुरुआत जो है हो रही है। ठीक है जी। अगर देखिए मुझे अब ऐसे भी लगता है व्हाट टू डू नीड टू रिलीज़। देखिए कुछ है जो आपको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके वाइब्रेशंस थोड़े अभी लो हैं, तो थोड़ी बहुत अगर नेगेटिविटी है तो भाई इसको रिमूव करें, ज़रूरी है करना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप बिल्कुल निर्भय होएं, आपके लिए हाईली रिकमेंड है कि भाई आप महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत एंड दुर्गा सप्तशती एंड दुर्गा कवच, दुर्गा का कीलक मंत्र, ये ज़रूर आपके लिए हाईली रिकमेंड है। आप ज़रूर पढ़ें इसको, सुने। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने, फ़ोन में चला करके या किसी ऑडियो में चला करके छोड़ दें, उसको ध्यानपूर्वक सुने। इससे जो है आपके भीतर एक निर्भयता आएगी और परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपका न्यू स्टार्ट चालू होने वाला है, कमिंग होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिए और फालतू की चीज़ों में जो है आपने ध्यान नहीं देना। यही जो है परमात्मा आपको कहना चाहते हैं। ठीक है जी। यही कार्ड्स हैं आपके, और यही परमात्मा आपको कहना चाहते हैं, यही ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। अगर आप अपने पे काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे जो आप इन फ्यूचर एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। तो यही थी रीडिंग। और हाँ जी, अगर आप हमारी एलोई प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन देखिए एक्चुअली 11 मार्च को शुरू है ना ये एलोई प्रैक्टिस हमारी, तो 10 मार्च शाम आप 8 या 9 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। और 8 बजे तक ही, बस 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि 11 अप्रैल को जो है अपनी एलोई प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अभी भी करवा लें। ओके जी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।